हमारा ब्रेक के दौरान भी आपको पता नहीं चला से शो चल रहा है, एक अलग शो चल रहा होता है। और क्योंकि हम पिक्चर्स भी देख रहे हैं इनकी फैमिली के साथ, और माशाल्लाह से इनकी बड़ी प्यारी सी साहबजादी हैं हादिया, और जिसके बारे में आपको पता है कि ऑलरेडी परवीन आपा भी अपने शो में, हमारे शो में पहले बता चुकी हैं कि वो कितनी फुल ऑफ एनर्जी है। हाँ, उसको नींद से चिढ़ है। तो मैं आते साथ ही पूछ रही थी, मैंने कहा बहन कितना सोती है? कहती मदिया ये पूछो कि कि सोती है कि ये सवाल पूछना है कि सोती है। तो मुझे इसे बताएं कि क्या चेंज किया आप चारों की पर्सनालिटी को आपकी औलाद ने? जब आपके घर बच्चा पैदा हुआ तो आपको क्या लगता है कि बच्चा पैदा होने, क्योंकि मियाँ बीवी में कहते हैं बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्यों कहते हैं, बॉन्डिंग बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है मियाँ बीवी के दरमियान ना। तो आप लोगों के अंदर और आप लोगों की कितनी तब्दीली आई आपकी बेटी के बाद रिलेशनशिप में? मुझे ना अम्मा कभी कभी गुस्से में ताना देती थी कि जब अपना बच्चा होगा ना तो पता चलेगा। मैं कहता था यार बस ठीक है। ये बात मुझे साकिब भाई ने बोली थी, साकिब समीर ने, कि उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, उस वक्त हमारा कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब ये होगा ना, मैं कहा साकिब आप भी ये वाली बातें करेंगे, लेकिन आई किड यू नॉट, शी हैज चेंज्ड मी लाइक एनीथिंग। एक तो मैं इस कदर पजेसिव हो चुका हूँ, पजेसिव। दूसरा मुझे लगता है मैं I don't find the right word for it. कमजोर भी हो गया हूँ उसकी वजह से। सीरियसली मतलब मैं इतने ज़्यादा चेंजेस मुझे फील होते हैं अपने अंदर हादिया के बाद कि वो कहते हैं, मैं मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा वो इस वक्त, कि मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ याद कि मैं कहता हूँ माँ ओवर थिंक करती है। बट व्हेन इट कम्स टू हादिया आई वाज लाइक कि यार मुझे बस विद टाइम या विद एज मुझे लगता है मैं बिल्कुल एक खड़ूस बुड्ढा टाइप बन जाऊँगा, बिकॉज आई एम सो पर्टिकुलर अबाउट हर थिंग्स कि मेरी बेटी है, बस ये सब कुछ है। सो व्हेन शी सेज समथिंग ना तो बस दैट्स इट। वही अभी जो हम बात शुरू में करते हैं ना कि माम का कभी कभी होता है कि फैजान आप भी इसको कुछ बोल दें तो यार इसको हाँ, लेकिन फिर साथ में अगर फैजान कभी कभी उसको कुछ बोल देते, मैंने सिर्फ एक दफा, इनफैक्ट क्यों गुस्सा किया, क्यों बोला? एक दफा मैंने उसको हल्का सा डांटा, हल्का सा, एक्चुअली डांटा भी नहीं था, यू सेड हादिया एंड आई वाज लाइक, बट उसने मेरा टोन पकड़ लिया एंड शी टर्न्ड एंड शी इज लाइक बाबा आप मुझे ये बोल रहे हैं? मैंने कहा ओह माय गॉड एंड शी स्टार्टेड वीपिंग कि यार आपने मुझे कैसे बोल दिया है? मैंने कहा बॉस ये नहीं हो सकता मुझसे, अब मैं ये नहीं कर सकता। सो व्हेन आई एम स्लीपिंग एवरीबॉडी इज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, बिकॉज मेरी बहुत बुरी स्लीप है। कोई फोन भी यूं करेगा तो मेरी आंख खुल जाती, बट शी इज लाइक कि बाबा मेरे ऊपर चढ़ जाती है, उठे बस बहुत सो लिया आपने, उठे। जब हादिया उठती हैं, जब भी वो इतनी देर सोती हैं तो उनका ये होता है कि अच्छा अब मैं उठ गई तब सब उठे, सबको उठना पड़ेगा। क्यों वो अपसेट हो जाती है, घर से बाहर निकली सब सो रहे हैं। आपकी अम्मा कहती है आप भी ऐसे ही थे, वो कहती है कि मैं भी ये भी रात को जागता था, मैं भी सर कोने में। एंड शी गोज टू रूम बाय रूम कि नानी को भी उठाना है और दादी को भी उठाना है और नीस और नेफ्यू को भी उठा, सबको उठा देती है वो। तो भाई मैं उठ गई तो अब उठे। जो आपने बोया था वो काटा था आपके सामने आया, मैं क्यों भुगत रही हूं? मुझे ये जानना है मैं क्यों भुगत रही हूं। अच्छा एंड आई डोंट माइंड, मैं क्यों जाग रही हूं पूरी रात? अच्छा हर किसी का प्रोसेस है ना, तो माहम का प्रोसेस ये जाहिर सी बात है बिकॉज शी इज मोस्टली अवेक विद हर। कभी कभी हादिया उठती है बिल्कुल फ्रेश, 4 बजे सुबह फ्रेश बिल्कुल, तो फिर मैं कहता हूँ अब ये मेरी बारी है, मैं उसके साथ खेलना शुरू हो जाता है एंड शी इज ओके विद इट। हादिया के पास माशाल्लाह कोई ना 17-18 डॉल्स हैं और सबका नाम, बेबी डॉल्स, हाँ सबके नाम है और वो उसने खुद रखे हैं। आप नाम डिसाइड नहीं कर सकते, आप बोलेंगे ना ये नाम रख लो, बोलेगी डॉल है उसका, एग्जैक्टली। अब वो 4 बजे सुबह उठेगी और बोलेगी रायन चाहिए, अब मैं रायन ढूंढ रहा हूँ, रायन किसने रखा है, रायन कहाँ रख दिया? अच्छा आज रायन चाहिए। नींद में ही पता होता है कि अच्छा ये वो वाला नहीं है, तो ये वो क्यों नहीं दिया? आप बेवकूफ नहीं बना सकते, कोई और डॉल रख के कि ये रायन है, वो देखेगी रायन ये रायन नहीं है भाई, ये रायन नहीं है। अब एक दिन उठेगी और मुझे बोलेगी कि मुझे डॉली चाहिए। अच्छा भाई डॉली कहाँ है? अब मुझे भी नाम नहीं पता ना, मुझे पता नहीं था माम डॉली कौन है। मैं अच्छा मैं आज मुझे फेरी, आज फेरी चाहिए। डॉली कौन? डॉली अच्छा एकदम बर्गर नाम है रायन और फिर एकदम चीची है कोई। हाँ चीची, अब भाई चीची कौन सा वाला है यार? अब मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, अब मैं दिखा देगा हाथ ये चीची है, नहीं ये चीची नहीं ना, ये नहीं है बाबा आपको पता ही नहीं। मम्मा को पूछो, मम्मा को उठाओ, ये हो रहा होता है। तो वो उनके टेंट्रम्स है भाई अच्छे खासे माशाल्लाह से अभी से। आप लोग की रिलेशनशिप में कितनी तब्दीली आई और अपने अंदर कितनी बड़ी तब्दीली देखते हैं? अपने अंदर तो मुझे उस जो ये सारी बातें तो हैं ही हैं कि यार एक डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, बट यू ऑल्सो स्टार्टेड टू, मुझे दूसरों का दर्द और वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो गया कि यार किसी के साथ जब हम बदतमीज़ी कर रहे होते हैं वो किसी का बच्चा है, उसका वो, या किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहा होता है तो उसको बताना चाहिए कि यार ये भी तो किसी का बच्चा है यार, तुम किस तरह से इस तरह कर सकते हो। तो टॉलरेंस अगेन बढ़ना शुरू हो जाती है कि यार आप कोशिश करते हो कि यार किसी और को ना आप उस तरह हर्ट करो। इवन तो क्रिकेट खेलते हुए हम कह जाते होते किसी को, बट अब अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली आप
मुझे तो लगता है कि मैं ज़्यादा रेवोल्यूशनरी हो गया हूँ कि यार नहीं, किसी को गलत नहीं बात करनी है आपने किसी के बारे में, या किसी को क्यों आप दुख पहुंचा रहे हो इस तरह, बिकॉज आपको अपने बच्चों को होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि यार यू नो इट्स, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डार्क अभी बात, बट जब वो 16 दिसंबर हुआ था और आई डिडंट हैव किड्स, ठीक है ना तब, और मैंने टीवी पे एक बंदे को देखा, वो अपने बाल खींच रहा था उस स्कूल के बाहर खड़े हुए, और वो कर रहा था, और मैं कह रहा हूँ यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूँ, मतलब obviously I felt bad, but I was like ये क्या कर रहा है, but now I can so understand कि यार वो क्या कर रहा था, that like it is unimaginable। और फिर वो एक कोई बंदा स्पीच कर रहा था इन द पार्लियामेंट, उसने कहा यार हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, कोई हल्का सा हाथ लगा दे तो हम हफ्तों सो नहीं पाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने आज तक ये बहुत टिमिड है। एक दफ़ा हम किसी लॉबी में वहाँ खड़े हुए थे होटल, वहाँ पे किसी का कोई बदतमीज़ बच्चा था, तो उसने आके मूसा को धक्का दिया और वो गिरा है। तो अभी मेरे रिएक्शन से पहले मैंने कहा कि ये एक और साइड ऑफ पलविश मैंने देखी कि ये उनकी टेबल पे चली गई कि आप अपने बच्चे को संभालें, एंड आई वाज लाइक आई हैव नेवर सीन अ सो यू नो, हाँ तो चील बन जाती है। सो योर किड्स मेक यू रियली चेंज इन द सेंस कि आपको फिर अपने पेरेंट्स की और ज्यादा कदर होती है कि यार उन्होंने क्या किया, एंड ऑल ऑफ दिस डिफिकल्ट इट मस्ट हैव बीन। So I think you become more fearful. probably they make you better people, यार, and they make you more weaker as well. Yeah, Again, weaker. आप कहते हो यार, आप अवॉइड करना शुरू कर देते हो लड़ाइयाँ, आप कहते हो यार अवॉइड कर देता हूं भाई, छोड़ दो यार, मुझे टॉपिक्स पे बात नहीं करता मैं, जब कभी कभी होती है तो मैं नहीं करता। जैसे अम्मा मुझे मेरी समझा रही थी कि यू नो मतलब वी ऑलवेज वांटेड अ गर्ल, एक्चुअली आई वांटेड अ गर्ल एज वेल, कि मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं, और अम्मा कह रही थी कि पता हो एक बेटा भी होना चाहिए ना, ऑल ऑफ दैट, वो जो घर में बातें होती हैं। तो मैंने कहा अम्मा अभी जिस तरह के माहौल और सब कुछ है, आप आजकल के ज़माने में अगर आप एक बच्चा भी सही से बड़ा कर लेना, वो एक काम है। आप लोगों ने अपने ज़माने में 4 मैनेज किए ईजिली। चीज़ लाइक कि नहीं, बेटे जो होते हैं ना वो सहारा होते हैं, इस तरह की वही जो बातें वालिदैन समझाते हैं, और बेटियां जो है ना वो अपने घर की होती हैं। द मिनट शी सेड इट, मेरी ना एक अजीब सा मुझे अंदर कुछ नोजिया टाइप फील होना शुरू हो गया। मैंने कहा क्या बोल रही हैं आप, बेटियां तो अपने घर की होती हैं। मैंने कहा वो 2.5 साल की, बट आई लिटरली फेल्ट लाइक कि मतलब ना कोई मेरा दिल निकाल रहा है अंदर से। तो मैंने कहा यार ये वाकई एक ऐसी चीज है, एंड मैंने कहा मुझसे ये बातें नहीं करें अभी आप। और एंड रात को भी हैड अ डिस्कशन एंड शी वाज लाइक मैं तो घर दमाद ढूंढूंगी। मैंने कहा ये सारी माएं बोलती हैं। मैंने फैजान के बड़ी मजे की बात बताई। मैंने फैजान पता है, और फिर अपनी एक कहानी सुनाई कि हमारे अम्मा ने ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं तो घर दमाद बातचीत नहीं करो। हमारे निकाह के वक्त मैंने सोचा, निकाह नहीं, रुखसती से पहले सोचा, इमेजिन कि फैजान तो मेरे घर आके नहीं रहेंगे। मैंने कहा हेलो भाई क्या हो गया, आप रुखसती से पहले सोच रहे हो। माय अम्मा यूज्ड टू से कि मैं तो घर दमाद ढूंढूंगी ना हमेशा। जब मैं छोटी भी थी तभी तो बोलती कैसी बातें कर रही हैं, ऐसे आदमी से शादी क्यों करनी जो मेरे घर में आके रहेगा। तो मेरी रुखसती से एक रात पहले ऑल माय फ्रेंड्स वर स्टेइंग विद मी एंड एवरीथिंग, सो सब दोस्तों ने बोला कि यार यू शुड गो स्पेंड द नाइट विद अम्मा एंड विल जस्ट बी इन आवर रूम। मैं वहाँ पे थी और वो रो रही थी एंड शी वाज जस्ट हगिंग मी एंड ऑल दैट, और हम बात कर रहे थे। और उसके अंदर आई रियलाइज, उनका यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, मतलब व्हाट शी इज सेइंग इज व्हाट यू यूज्ड टू से कि वो मैं घर दमाद, वो इसलिए बोलती थी। तो यार ये तो फैजान इज नॉट गोइंग टू कम नाउ, व्हाट विल आई डू। ये मुझे बताइए, जो मैं तस्वीरों में देख रही छोटी सी राज, तो माशाल्लाह बुड्ढी जो इतनी दोनों माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह। तो आपकी वैसे क्या अप्रोच है अपने बच्चों की, जैसे ये बात करें ना कि अभी से सोचते हैं कि हाँ भाई, तो आपकी अपनी बेटी के बारे में क्या अप्रोच है? ये देखिए, हाँ अप्रोच यही है कि अगेन मेरा आपके लास्ट शो पे भी कहा था, बात जिसके काफी वायरल हुई थी, उस पर लोगों ने बात की थी कि मेरा तो यही है कि यार मुझे लगता है कि यार इस वक्त तो सिर्फ यही फोकस है कि इंसान के बच्चे बन जाएं, बस ट्रू दैट, और कुछ नहीं कि यार। बड़ी अच्छी बात की जो वायरल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कोई ऐसे बैंक बैलेंस बना के नहीं होगा, मैं तो बच्चों की पढ़ाई पे इन्वेस्ट करूंगा कि ये एक अच्छे इंसान बन जाए। और उन लोगों ने बात बड़ी अप्रिशिएट भी की थी। तो आप दोनों की वैसे ये आपकी भी अप्रोच है कि हाँ इनको पढ़ा दें, बाकी खुद कर लेंगे। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आजकल क्योंकि हर किस्म का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आई थिंक
parenting has become a lot more difficult because you have to look at so many different aspects. आप तो बच्चे बता रहे थे नहीं ऐसे नहीं करते। वो भी प्लस आपको देखना पड़ता है कि वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, because you're not the only influence on your children anymore, which was the case in our times, where our parents were our only influence or our friends were our only influence. Now there's so many things that influence a child, the way he thinks, the way she behaves and all. So उस वजह से I think parents need to be a lot more involved, even though it's a lot more difficult because in most cases दोनों ही काम कर रहे हैं आप to give your children certain standard of living that you want to give them. लेकिन उस वजह से I think इस वजह से ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, to talk to your children, to tell them what's right, what's wrong. And for me, और इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा इन पे I emphasize because I work in the aid sector, so I tell them every day that Mama goes and she sees children who don't even have water, they don't have parents, they don't have food, they don't have a house, and you guys have everything, and you need to be grateful for that. So this is something very important because our children have everything. भी उनकी की ना, मुझे मैं genuinely कह रहा हूँ, मैं उनको कोई बहुत ही हाई फाई उस स्कूल में नहीं भेजना चाह रहा जहाँ पे वो सारा दिन सिर्फ यही सोचते रहे कि यार हमारे पास क्या है और क्या नहीं बाकी बच्चों को लोग I want them to be going to a school जहाँ पे यार वो कहते हैं बंदे के पुत्र बने। हाँ because यहाँ when we shifted to from Lahore to Karachi, everybody was like, put them in this school, all the celebrities' children go to this school. I said that's the school that they're not going to go to because I don't want my children to be under constant peer pressure and to think that my father is this and my mother is that. No, they need to make their own relationships and be with children who come from all sorts of backgrounds. कितने बड़े बच्चे हो गए, अब क्या उनकी एज हो गई है? बेटा हमारा 8 years का है, 8.5 माशाल्लाह, and बेटी 5 माशाल्लाह. अब बच्चे जो है वो अब चीज़ें आई एम श्योर वो ऑब्जर्व करते होंगे, तो बच्चे फिर आपसे आके चीज़ें डिस्कस करते हैं, पूछते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं अब तो। They ask questions which you're not prepared for at all. कि मैं इस चीज़ का किस तरह जवाब दूँ जो ऐसा कैसा जवाब दूँ जो ठीक हो। और पता है क्या, बट अब अगली बात मैं ये बता रहे थे कि a lot of times लोग कहते हैं यार हम बाहर मूव कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेरेंटिंग इन पाकिस्तान इज स्टिल ईजियर आज के दौर में। माय मदर अभी my brothers are settled in Australia. वो वहाँ पे एक बहुत मुश्किल इस वक्त सिचुएशन है। जी अब आगे with the passage of time and plus ओल्ड स्कूल वालिदा अम्मी बैठी हुई हैं और वो आके कुछ कह रही है कि अपनी दादों को कि ये मुझे मेरी टीचर ने मुझे ये कहा है कि ये नॉर्मल है। तो अम्मी कह रही है ये क्या है? I can relate with you because मेरा छोटा भाई जो है वो लंदन में रहता है तो और अब्बा मेरा भी वहाँ गए हुए तो उनका भी यही एक वो कांस्टेंट एक उसमें रहता है मेरा भाई और मेरी भाभी ने कि यार यहाँ चीजें बहुत आम और वो स्कूल में बता रहे हैं वो एक तो और वो बच्चा आके घर में सवाल करता है कि भाई ये क्या वो कह रहे हैं नॉर्मल है, वो कह रही है हम अब अपने बच्चों को बता रहे थे जी कि बच्चे को गुड टच और बैड टच बताना है बड़ा जरूरी है। इस पे इतनी हमें तनकीद आ रही थी लेकिन अब एकदम से जो डिस्कशन शुरू हो गई है मैं कार्टून्स में देख रही होती हूँ कि वो कहते हैं नहीं जी कोई एक प्रॉपर जेंडर नहीं है जी बाहर के मुल्क में, तो वो कहीं ना कहीं उसका ऐसा लगता है कि थ्रू सोशल मीडिया थ्रू मीडिया मीडियम ठीक है उसका ट्रिकल डाउन करने की इफेक्ट जो है वो आता है। तो अब तो मेरे ख्याल से जो पेरेंटिंग है वो बच्चों के लिए माँ बाप के लिए ज्यादा मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ऐसे